नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में समझेंगे व्हाट इज जैज। तो जितनी भी मिस्ट्री है ना जैज म्यूजिक को लेकर, उसको मैं आज थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और जितने भी जो क्या कहते हैं उनको प्योरिस्ट हैं जैज के, शायद उनको ये वीडियो अच्छी ना लगे, मगर मेरा मकसद ये है कि मैं सबको समझा पाऊँ सिंपल भाषा में कि जैज म्यूजिक होता क्या है। तो आज के वीडियो में समझेंगे जैज क्या होता है, दूसरी बात समझेंगे सब जॉनर क्या होते हैं जैज़ के, तीसरी बात समझेंगे जैज़ स्टैंडर्ड क्या होते हैं, और चौथी आपको जैज़ म्यूज़िक कैसे सुनना चाहिए, कौन से जैज़ स्टैंडर्ड या जैज़ के गाने आपको सुनने चाहिए कि आपका ईयर डेवलप हो और आगे चल के आप जैज़ बजा पाएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है जैज़ क्या होता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आप किसी से पूछें प्यार क्या होता है। तो प्यार भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जैज़ इज़ ऑल्सो लाइक दैट, इट्स एन एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी अगर मुझे उसको वर्ड्स देने हैं कि जैज़ म्यूज़िक होता क्या है एग्जैक्टली, तो जैज़ म्यूज़िक कॉम्प्लेक्स हार्मनी का या कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन जो बनाई जाती है कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक स्ट्रक्चर पे बनाई जाती है और उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी करी जाती है। ये है इन अ नटशेल जैज़ म्यूज़िक। लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है एग्जैक्टली कि इस आर्ट फॉर्म में इतना जॉय क्यों है, क्यों इसमें इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी हैवी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स थोड़ी सी अलग होती हैं हमारी रेगुलर कॉर्ड्स। रेगुलर कॉर्ड्स क्या होती हैं हमारी, अगर हमें सी मेजर की की में 2-5-1 बजाना है तो हम बजाते हैं डी माइनर, जी मेजर, सी मेजर। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ। जैसे कि इसको मैं डी माइनर 7 बजा सकता हूँ, जी 7 बजा सकता हूँ, सी मेजर 7 बजा सकता हूँ, और भी एडवांस जाना हो, जैज़ की हार्मनी में बजा रहा हूँ तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये है जैज़ हार्मनी। वही 2-5-1 कॉर्ड्स हैं लेकिन उनको बजाया जा रहा है काफ़ी सारी एक्सटेंशंस के साथ, राइट। एडिशंस हो रही हैं, फ्लैट 13 ऐड किया जा रहा है और आगे की टॉप वॉइसेस को ऐड किया जा रहा है कॉर्ड्स को और भी इंटेंस और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि जो आप फील कर रहे हैं अंदर से उसको और भी अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सके। अब मैंने आपसे कहा था कि जैज़ के अंदर सब जॉनर्स होते हैं, तो जैज़ एक तरह का जॉनर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। ऐसा सोच लीजिए कि जैज़ एक कंट्री है जो यूनाइटेड तो है लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, देश के अंदर प्रदेश होते हैं, वैसे ही जैज़ के अंदर सब जॉनर्स होते हैं। कई तरह के सब जॉनर होते हैं। स्विंग जैज़ होता है, अभी मॉडर्न जैज़ है हमारे पास, ऑर्केस्ट्रल जैज़ है, काफ़ी सारे हैं। एक एक करके बात करते चलते हैं। तो एक हिस्ट्री नहीं है जैज़ की जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ जैज़ हिस्ट्री बताने के लिए। आपको हिस्टोरियन नहीं हूँ मैं, मगर साउंड एग्जाम्पल्स कि 20s में कैसा जैज़ बजा करता था। ठीक, एक जॉनर था स्विंग जैज़ और उसके ऊपर लोग डांस किया करते थे। इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी कूल। चेक इट आउट, सुनते हैं उसका एक एग्जाम्पल। सो दिस यूज्ड टू बी समथिंग, इस पे लोग डांस किया करते थे। अपने आप हमें नेचुरली फील हो रहा है ना, इस पे डांस किया जा सकता है। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या पार्ट्स है ना। तो स्विंग डांस बहुत ही मतलब हाई एनर्जी डांस हुआ करता था स्विंग म्यूजिक के ऊपर, स्विंग जैज़ के ऊपर। सो अमेजिंग नो। तो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है इस म्यूजिक में कि स्विंग जैज़ यूज्ड टू बी प्लेड फॉर पीपल टू डांस ऑन, और इसके ऊपर स्विंग डांस किया जाता था। अब इसकी कॉन्ट्रास्ट में, या एक अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में आ जाऊँ, अभी के टाइम में आ जाऊँ, तो कुछ मॉडर्न आर्टिस्ट जो है वो मॉडर्न जैज़ बजाते हैं और उसकी फीलिंग, उसका वे ऑफ इमोटिंग बिल्कुल अलग है। वो मॉडर्न जैज़ है और नेसेसरीली उसको डांस करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसका पर्पस डांस नहीं है, उसका पर्पस ये नहीं है कि हम उस पर डांस कर सकें, बट इट्स मोर ऑफ एन इमोशन। करेक्ट, दिस इज मार्क जूलियाना। इस पर डांस करना थोड़ा मुश्किल है,
इसका मतलब ये नहीं है ग्रूव नहीं कर रहा म्यूजिक, इसकी फीलिंग अलग है। करेक्ट? So this is modern jazz. This is close to the sound कि the way of expressing themselves has changed over a period of time. यहाँ पे लोग अलग तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अलग तरह से कॉम्प्लेक्स हारमोनी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। अब हम अगर आगे चलते रहें तो और भी तरह के जैज़ के सब जॉनर्स हुआ करते थे, जैसे कि एक जॉनर था बीबॉप, जो करीब 40s में इवॉल्व हुआ है। अगेन ये हिस्ट्री लेसन नहीं है, अगर मैंने गलत ईयर बोल दिया है तो प्योरिस्ट के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैं साउंड सुना रहा हूँ। बीबॉप म्यूजिक की साउंड कैसी हुआ करती थी? बहुत हाई टेम्पो म्यूजिक था ये, बहुत ही तेज टेम्पो पे बजाया जाता था। ओ काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करेक्ट? दिस इज बीबॉप। बीबॉप उस टाइम का एक तरह से समझ लीजिए जैसे आज डेथ मेटल है ना हमारा, वैसे बीबॉप उस टाइम का डेथ मेटल था। अब ये सारे जॉनर अपने आप में बहुत बड़े हैं, मतलब इनकी सबकी स्टडी अलग है, इनकी सबकी डिटेल डेफिनेशन भी अलग है, मगर बीबॉप के अगर कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुन सकते हैं, बीबॉप के अगर कोई आर्टिस्ट हैं जिनको आपको सुनना चाहिए, डिज़ी गिलेस्पी उनमें से एक है। यू शुड लिसन टू हिज म्यूजिक फॉर बीबॉप। बीबॉप का एक और एग्जांपल आपको सुनाना चाहता हूँ, चार्ली पाकर, हु इज अ सैक्स प्लेयर, ही आल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ बीबॉप। So this is also bebop, ठीक है? उतना तेज नहीं है, टेम्पो is slower, but bebop is also a specific vocabulary, ठीक है? Specific skills. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसी ट्यून को लेके जाको पास्टोरियस, who is a legendary bass player, I hope आप सबको पता हो जाको के बारे में, that you are all bass players I'm assuming. जाको पास्टोरियस ने एक एल्बम में इसी गाने को, डोना ली को, जो बीबॉप ट्यून है, he played on bass, sounds fantastic. ये वही वाली ट्यून है जो हमने अभी सुनी थी, यानी कि बीबॉप ट्यून्स को, जैज ट्यून्स को हम लोग आराम से बेस पे भी बजा सकते हैं, ठीक? It's something that everybody should work on eventually later in life. मेरा प्रोसेस भी अभी इन सब चीज़ों को सीखने का चल रहा है। मैं थोड़ा सा डीपली अब एंटर कर रहा हूँ इस टेरिटरी में कि जैज़ को बेस्ट तरीके से बेस पे कैसे बजाया जाए। अब बात करते हैं एक और सब जॉनर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए, वो है लैटिन जैज़। Latin jazz is basically when jazz kind of started combining with the rhythms of Latin America. ठीक, साउथ अमेरिका को के अपने रिदम्स थे जिस पे लोग म्यूजिक बनाया करते थे, एंड देन दे स्टार्टेड मिक्सिंग बोथ jazz music and Latin American music. Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. This is Girl from Ipanema, बड़ा famous bossa. So this person you're seeing, ये है फ्रैंक सिनाट्रा। ये भी अपने टाइम के बहुत ही फेमस जैज सिंगर है, एंड जैज म्यूजिक को पहले पॉप की तरह ट्रीट किया जाता था। जो हम जिनको फेमस गाने आज सुनते हैं, जिनको फेमस गाने कहकर सुनते हैं, वैसे ही ये अपने टाइम के फेमस गाने हुआ करते थे और सब लोग जैज सुना करते थे। दे यूज्ड टू लाइक द स्टोरी, दे यूज्ड टू लाइक द इमोशन, एंड इट वाज समथिंग कि लोग जनरली रेडियो पे सुना करते थे और जनरली अपने घर पे सुना करते थे। अब बॉसा को ही अगर हम फास्ट कर देते हैं, ठीक, तो वो सांबा बन जाता है। ये सब लैटिन जैज के अंदर आता है, और
अगेन दीज आर नॉट 100% डीप डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, बहुत सारा छोटा छोटा और निटी ग्रिटीज हैं इन सब चीज़ों में. सांबा भी आप सुन सकते हैं. सांबा इज स्पेड अप बोसा म्यूजिक, तेज बजाएगा बोसा. It's an example of samba. The tempo is higher. Latin jazz again. Right, so this is an example of Latin jazz. अभी जितने भी गाने मैं बजा रहा हूँ आपके लिए, सबके नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहे हैं. आप आराम से उसको YouTube पे सुन भी सकते हैं. अब बात करते हैं जैज फ्यूजन की. जैज फ्यूजन के कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि चिक कोरिया, हिज इलेक्ट्रिक बैंड. गाने का नाम है गॉट अ मैच. इसमें बेस बजा रहे हैं जॉन पैटिटुची, अमेजिंग बेस प्लेयर. फिर बात करता हूँ आपसे जिप्सी जैज की. ये भी अपने आप में एक अलग ही साउंड है. जिप्सी जैज की साउंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. अगेन दिस इज वेरी डांसेबल. ये जिप्सी जैज है. Correct? So Django Reinhardt is one of the main people. अगर आपको ये साउंड अच्छी लग रही है तो ये जिप्सी जैज सुनने के लिए ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट टू चेक आउट. अब आती है एक बहुत ही फनी सी चीज जो है फ्री जैज. क्योंकि जैज इम्प्रोवाइजेशन बेस्ड था और उसमें कुछ भी बजाया जा सकता था. कुछ भी तो नहीं, मतलब देयर वर रूल्स. फ्री जैज में क्या हुआ कि इन्होंने कुछ भी बजाना शुरू कर दिया. ये मुझे थोड़ा सा फनी लगता है. मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ और आई मीन इफ यू लाइक इट यू लिसन टू इट, बट मैं तो नहीं सुन पाता ये, मुझे क्योंकि समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है इसमें. तो ये बस कुछ भी हो रहा है. बट जब मैं YouTube कमेंट्स पढ़ रहा था ना, काफी अच्छा लग रहा है लोगों को. सॉरी. सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आता फ्री जैज. तो चलिए अगला सब जॉनर हमारा है जैज फंक. जैज फंक अगेन चाको पास्टोरियस. He used to play music which was improvised and it was jazz और funk element था उसमें बहुत सारा. वो सुनते कैसा साउंड लगता है. इस गाने का नाम है द चिकन, चाको पास्टोरियस. ये सब बेस प्लेयर्स को ये गाना आना चाहिए. इसका नाम है द चिकन. अब आता है हमारा अगला सब जॉनर जो है मोडल जैज. मोडल जैज यानी कि ऐसा जैज जो मोड्स के ऊपर बेस्ड था इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. एक एल्बम है काइंड ऑफ ब्लू माइल्स डेविस की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्बम है मोडल जैज के लिए. तो काफ़ी सारे गाने इसमें स्ट्रेट अप मोड्स को इस्तेमाल करके लिखे गए हैं. अब होता क्या था पहले कि कॉर्ड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते थे गाने के अंदर. तो समहाउ कॉर्ड चेंजेस से मे बी आर्टिस्ट को कंस्ट्रेन फील हो रहा था और आर्टिस्ट चाहता था कि मेरे पास और स्पेस हो. ठीक, जैसे एक ट्यून है जो मैं आपको एज एन एग्जांपल अभी शो कर रहा हूँ. इसका नाम है सो वॉट.
अब सो व्हाट में बहुत ज़्यादा कॉर्ड चेंजेस नहीं है, सेम कॉर्ड काफ़ी देर तक चलती रहती है, फिर अगली कॉर्ड आ जाती है और फिर गाना ऐसे ही चलता रहता है। तो जो प्लेयर है उसके पास में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है एक मोड को लेके खेलने की, या अगर कोई और तरीके से वो अपनी इम्प्रोवाइजेशंस करना चाहता है। तो उसका एग्जाम्पल सुनते हैं कैसी साउंड होती है मॉडल जैज़ की। तो ये जो गाना है, ये जो ट्यून है सो व्हाट माइल्स डेविस की, ये मॉडल जैज़ है। इसको मोड में लिखा गया, डी डोरियन मोड में। बेस पे जा रहा है हेड। ठीक है, अगर ये हमारी मोड पे बज रहा है, ये अगेन करेक्ट। तो ये नोट्स डोरियन मोड के। तो अब आगे जब हम सोलो भी सुनेंगे ना, तो वो भी डोरियन मोड पे बजा हुआ है। दा ता 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 ता, राइट। आगे ये क्या है, डोरियन मोड। दा ता 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 ता, करेक्ट, ये नोट्स है। ना ना ना, ऐसे करके सोलो आगे बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि मॉडल जैज़ में काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया गया इम्प्रोवाइजेशन के लिए, कि इम्प्रोवाइजेशन करने वाला और भी अपनी एडिशंस कर सके और सेम टाइम पे फील फ्री भी कर सके। ठीक, अगला सब जॉनर देखते हैं हम, हमारा कौन सा है। अब एक जॉनर है स्मूथ जैज़। इसके बाद में स्मूथ जैज़ थोड़ा सा मतलब कई लोग काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं इसको। ये वही म्यूज़िक है जो लिफ्ट में बजता है और होटल की लॉबी में बजता है, इस तरह का। सैक्सोफोन होता है इसमें। ये स्मूथ जैज़ है। तो कुछ ऐसा म्यूज़िक है कि डिनर पे आप कहीं गए हो, खाना वाना खा रहे हो, पीछे चलता रहता है बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, है ना, डिस्टर्ब भी नहीं करता आपको। दिस इज स्मूथ जैज़। काफ़ी ज़्यादा ना इवॉल्व होते रहते हैं सारे के सारे जॉनर, सब जॉनर्स हर दूसरे दिन क्रिएट होते हैं, और एसिड जैज़ भी एक सब जॉनर है। और मतलब मुझे लिस्ट पता नहीं है कितनी लंबी है सब जॉनर्स की, पर ये मेन है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये वो जॉनर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है, और काफ़ी सारे सॉन्ग्स आपको इन सब जॉनर से अटैच करने में आसानी होगी। अब ये स्नाकी पपी, मॉडर्न जैज़, सच अ डिफरेंट साउंड। Right, it's a collaboration. Jacob Collier plus Snarky Puppy. They made this amazing song called "Don't You Know." ज़रूर सुनना, बहुत ही भयंकर गाना है। ये एक एग्जाम्पल था मॉडर्न जैज़ का, इन टर्म्स ऑफ कि साउंड चेंज होती रहती है। एक मॉडर्न जैज़ मैंने आपको सुनाया था शुरू में, वो अलग था। ये मॉडर्न जैज़ साउंड थोड़ी अलग है। अब बात करते हैं कि जैज़ स्टैंडर्ड क्या होता है। एक जैज़ स्टैंडर्ड होता है एक जैज़ सॉन्ग, सिंपली, ठीक है। एक बेसिक कॉम्पोजिशन होती है जो आप ऐसा समझ लीजिए अपने टाइम का फेमस गाना थी। यानी कि ऐसे बहुत सारे फेमस गाने थे जो स्टैंडर्ड बन गए, यानी कि स्टैंडर्ड सॉन्ग्स बन गए। तो कहीं पे भी कोई भी जैज़ म्यूजिशियन किसी से मिलते थे तो वो कहते थे चलो जैज़ स्टैंडर्ड्स बजाते हैं। यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड सॉन्ग्स जो एक रियल बुक में बाद में कंपाइल किए गए। ये रियल बुक की एक फ़ोटो है, इसके अंदर बहुत सारी जैज़ ट्यून्स होती हैं। यानी कि ट्यून क्या है, मेलोडी क्या है और उसकी कॉर्ड्स क्या है, ये सब कंपाइल करके, सब जैज़ स्टैंडर्ड्स को कंपाइल करके एक किताब में डाल दिया गया है। उसका डिजिटल वर्जन भी आ गया है अब, ऑफ कोर्स। इसमें कॉर्ड्स और बैकिंग ट्रैक सब कुछ प्ले होता है। उसको हम आई रियल बुक कहते हैं, ठीक। तो एक रियल बुक क्रिएट की गई जैज़ स्टैंडर्ड्स को लेकर। तो एक जैज़ स्टैंडर्ड एक जैज़ गाना है, सिंपल टर्म्स में। अब स्टैंडर्ड
एक तरह से एक कॉम्पोजिशन होती है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक बंदिश होती है। पहले बंदिश को गाया जाता है, फिर इम्प्रोवाइजेशन की जाती है या आलाप किया जाता है, ताने ली जाती है, और फिर हम बंदिश को गा के ख़त्म कर देते हैं। जैज़ म्यूज़िक में एग्जैक्टली वही होता है। पहले हम कॉम्पोजिशन को गाते हैं या स्टैंडर्ड को गाते या बजाते हैं, उसके बाद में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में फिर दोबारा जैज़ की जो मेलोडी है, जिसको हेड भी कहा जाता है, उसको बजा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको एक गाना सुना रहा हूँ जिसमें हम बड़े क्लियरली देखेंगे कि गाने का हेड क्या है, ठीक, और इम्प्रोवाइजेशन कहाँ से शुरू होती है और फिर कैसे गाना डेवलप होता है। तो जब भी आप गाना सुने, कोई भी जैज़ ट्यून सुने आपसे, आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि गाने का हेड कहाँ है, यानी कि गाने की जो ट्यून है वो कहाँ पे शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई और कहाँ से आपकी इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुई। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस ट्यून का नाम है ब्लू बॉसा। अब जैज स्टैंडर्ड या ट्यून, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, म्यूजिशियंस ऑफन इस चीज़ को मिक्स करके बोलते हैं। अब ब्लू बॉसा में हम रिकग्नाइज करेंगे कि हेड कहाँ पे या मेन ट्यून कहाँ बजी है और फिर कहाँ से इम्प्रोवाइजेशन या फिर सोलोज शुरू हुए। ठीक, तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली, और वही तरीका है किसी भी जैज स्टैंडर्ड को सुनने का। ये इंट्रो है, ड्रम्स पे कुछ बज रहा है, अब आ रहा है हेड, गाने की ट्यून शुरू हो गई है। करेक्ट, कॉर्ड चेंजेस भी आपको दिख रहे हैं साथ साथ। फिर से टॉप ऑफ द हेड, थोड़ा सा चेंज करके बजा दें उसको ना। So ये सेकेंड रेपिटेशन है ना। Now solos will start. सोलो शुरू हो गए है ना, इम्प्रोवाइजेशन। कॉर्ड्स वैसे ही चल रही हैं, लेकिन सैक्स प्लेयर सोलो बजा रहा है। अब ये एंड आ गया ट्यून का, अब फिर दोबारा टॉप पे चले जाएगी। ठीक, अब ये ऐसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये पूरी जो फॉर्म है एक, इसको एक कोरस कहा जाता है। ठीक है, रिपीट द कोरस या फिर रिपीट द फॉर्म, सारे वर्ड्स हैं जो बार बार म्यूजिशियंस इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है जैज स्टैंडर्ड को सुनते हुए, सबसे पहले आपको सुननी है उसकी मेलोडी या फिर हेड, और फिर जनरली मेलोडी को 2 बार बजाया जाता है अगर छोटी मेलोडी है। कई बार कई केसेस में लंबी मेलोडी होती है तो सिर्फ 1 बार बजती है। सेकंड, इम्प्रोवाइजेशन शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से मेन मेलोडी को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है ना, वहाँ से इम्प्रोवाइजेशन शुरू हो गई। तो जनरली म्यूजिक में क्या होता है, जैज म्यूजिक में क्या होता है, अगर सैक्स प्लेयर है, पियानो प्लेयर है, बेस प्लेयर है, तो सब लोग थोड़ी थोड़ी देर कुछ टाइम तक सोलोज बजाते हैं अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्या कहना चाहते हैं उस हिसाब से। ठीक, और ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे तो बीच में और भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के सोलोज होंगे, बट आई थिंक इस पर्टिकुलर ट्यून में ओनली ही हैज प्लेड। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है, सेम चीज़ की ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड यानी कि हेड एक्चुअली इसका फिर से बजाया जाएगा, और एक तरह से 1/3 टाइप बजा के उसको एंड कर दिया जाता है, बिल्कुल हिंदुस्तानी क्लासिकल की तरह। Right, one time. Third time. Correct? तो ये इस तरह से आपको अपने कान ओपन रखने हैं कि जब भी आप कोई जैज स्टैंडर्ड सुने, आपको हमेशा रिकग्नाइज करना है कि आप ध्यान दे रहे हैं पूरा का पूरा कि आपने हेड सुन लिया, वो हेड के बाद में अगला सुना आपने सोलो, और फिर दोबारा हेड वापस आया। ठीक है, सोलो किस चीज़ पे होता है? फॉर्म के ऊपर होता है, यानी कि जो कॉर्ड चेंजेस हैं गाने के, उसके ऊपर सोलो बजाया जाता है, सोलो किया जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है,
आपको करना है थोड़ा सा होमवर्क। आपको जैज़ के और भी सब जॉनर्स जिनके बारे में मैंने बात करी है वो नहीं, इनके अलावा कुछ नए सब जॉनर्स ढूंढ के मेरे साथ शेयर करने हैं नीचे कमेंट्स में। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आपको क्या मिला। जैसे कि एग्जांपल के लिए एसिड जैज़, उसके बारे में मैंने बात नहीं करी इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसको निकालिए ज़रा ढूंढ के। ऐसे कई सारे जैज़ के सब जॉनर हैं जो आपको देख के मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग रिसर्च करेंगे ना जब आप, तो आपको और पता लगेगा जैज़ के बारे में कितना डीप टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू दिस। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जैज़ स्टैंडर्ड को बजाते कैसे हैं, क्या स्टेप्स होते हैं एक जैज़ स्टैंडर्ड को याद करने के लिए। ठीक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ सौरभ सुमन। See you soon. Bye bye.